तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए उनके गणित के पेपर का हल लेके आए हैं, जो पिछले वर्ष सन 2024 में अपने कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में ये पेपर हमारा पूछा गया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसके हल को हम लोग कई पार्टों में करेंगे। तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 2 के सभी पार्टों के प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इसीलिए उसको अभी छोड़ दिया है। तो प्रश्न नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पेपर आप लोगों को अगर चाहिए तो हमने इसका एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें पेपर और उसके आंसर दिए हुए थे। तो आप लोग वो शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमारा पेपर और उसके आंसर भी दिए गए हैं। आज हम लोग इसका हल कराने वाले हैं। हल कराने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आगे आने वाले दिनों में हम लोग आपके लिए कई सारे पेपर लेके आएंगे, उनका सलूशन कराएंगे, ताकि आप लोगों को एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाए कि हमारा पेपर किस प्रकार से आता है, उनके डिफिकल्टी लेवल क्या होते हैं, कौन से प्रश्न आसान आते हैं, कौन से प्रश्न कठिन आते हैं, मीडियम टाइप के कितने प्रश्न आते हैं, किस पार्ट में कितने प्रश्न होते हैं और एग्जाम के समय में हम प्रश्न को कैसे हल करें। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइट चली गई है। तो बच्चों, लाइट आ गई है। 20 मिनट इंतजार करने के बाद में लाइट आई हुई है। चलिए बच्चों, समझते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, आज का टॉपिक यूपी बोर्ड 12 2024 गणित पेपर हल। ये प्रश्न नंबर 2 है, इसके सभी खंड हमको हल करने हैं। तो हमारा जो पहला खंड है, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, मुख्य मान, तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा कॉसेक होता है, टेन होता है और साइन होता है, इनमें ये जितने डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस के साथ उतना ही कोण लिख दिया जाता है। जैसे अगर माइनस को छोड़ दें तो √2 ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉसेक 45 की। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स। इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कॉसेक 45 मतलब π/4, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस का π/4। तो जो हमारा मुख्य मान निकल के आएगा, मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू थीटा बराबर माइनस का π/4, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कितना दिया है, कॉस साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। मतलब हमें इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बाई बराबर मान लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में हम इसका अवकलन करेंगे, तो बाई का हमारा हो जाएगा dy/dx। अब देखो बच्चों, इसे हम लोग ब्रैकेट वाले को x मान के चलेंगे, तो cos x का कितना होता है, माइनस का साइन और साथ में क्या रहेगा x, x का मतलब x स्क्वायर। अभी हमारा x का कार्य साइन x स्क्वायर कर रहा था, तो साइन x स्क्वायर का दोबारा होगा, साइन x स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, cos x स्क्वायर। अभी इसमें अब x का कार्य कौन कर रहा है, इसमें x का कार्य x स्क्वायर कर रहा है, तो x स्क्वायर का फिर से बच्चों दोबारा होगा, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो ये कुल मिला के हमारा फाइनल अवकलन हो गया। तो कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर माइनस ये 2x को हम लोग आगे लिख देंगे 2x, ये cos x स्क्वायर को चाहो तो आगे लिख दो cos x स्क्वायर, इसके बाद में हम ये साइन और साइन x स्क्वायर, इसमें चाहे तो ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। अगला हमारा प्रश्न है गा नंबर, हल करो dy/dx बराबर -4x/2। यानी इसे हमें हल करना है।
तो बच्चों ये हमारा अवकल समीकरण इंटर में जो हमारा चैप्टर है 9वां चैप्टर अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इनके प्रश्नों को कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये बाई की तरफ ये बाई को रखेंगे और एक्स की तरफ एक्स को रखेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या ध्यान देना है, बाई की तरफ बाई को रखना है और एक्स की तरफ एक्स को रखना है। एक बात और ध्यान देनी है कि डी वाई और डी एक्स हमेशा ऊपर रहेंगे, बटे में नहीं आएंगे। यानी ये हमारा डी वाई ये ऊपर है, ये तो हमारा ऊपर ही रहेगा। ये जो बाई हमारा गुणे में है बाई स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा बटे में। इधर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 4x, ये dx हमारा इधर चला जाएगा। इतना होने के बाद इन दोनों पक्षों का बच्चों क्या कर देते हैं समाकलन, यानी इसका भी समाकलन कर देंगे और इसका भी समाकलन कर देंगे। तो हमारा इसे हम सबसे पहले उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो बाई की पावर -2 और इधर हमारा कितना है dy, इधर हमारा माइनस का 4x dx। तो बच्चों हल करेंगे, बाई की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा बाई की पावर -1 और नीचे -1। इधर हमारा बच्चों कितना होगा माइनस का 4, x का कितना हो जाएगा x²/2 और प्लस c। 2 से बच्चों इसे कट कर देंगे 2। इस बाई को हम लोग नीचे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/22। इधर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 2x² और प्लस कितना हो जाएगा c। तो यही बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो छोटा सा सवाल था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का। अब बच्चों आते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न अब की बार किसका पूछ दिया गया, समाकलन का। लिखा है x के सापेक्ष log e की पावर x का समाकलन ज्ञात करें। तो बच्चों में समाकलन करना है, तो समाकलन किसका करना है, log e की पावर x का। इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष में इसका समाकलन करना है। तो इसके लिए log e की पावर x का बच्चों डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं होता है कि इसका समाकलन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणे में क्या मान लेंगे 1 अपने पास से और dx। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, खंडशः समाकलन में एक रूल बताया था आइलेट, यानी कि इसमें log वाला फंक्शन है ये हमारा पहला हो जाएगा और ये एक जो है ये क्या हो जाएगा दूसरा। तो हम लोग इसमें फर्स्ट सेकंड की सहायता से लगा देंगे। तो क्या फार्मूला होता है, पहला फलन और दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा log e की पावर x और दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा और माइनस के बाद जो ये बचता है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा log e की पावर x, ये हमारा 1 का कितना हो जाएगा बच्चों x माइनस log e की पावर x का होता है 1/x। ये बच्चों फिर से लाइट चली गई है, तो बच्चों लाइट जो है फिर से आ गई है और अब की बार लगभग 25 मिनट बाद लाइट आई है। तो आज काफी ज्यादा समय खराब हो रहा है, लाइट भी परेशान कर रही है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारा क्या सबने सूत्र लगा दिया था, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, इसके बाद इस पूरे का समाकलन। तो 1 का हमारा कितना हो गया था x, log e की पावर x का अवकलन कितना 1/x और ये 1 का समाकलन बच्चों कितना हो जाएगा x। इसका हमें एक बार फिर से समाकलन करना है। तो ये हमारा x और x कट हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इधर हमारा हो जाएगा बच्चों x log e की पावर x और माइनस ये जो 1 है 1 का समाकलन कितना होगा x और प्लस c। तो यही बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखें बच्चों आज का हमारा अंतिम प्रश्न सामने आ चुका है दूसरे का इंज्ञा। क्या है प्रश्न, 2pa बराबर pv बराबर 5/13, यानी जो a की प्रोबेबिलिटी है, जो a की प्रायिकता है, ये बच्चों हमारा प्रायिकता का प्रश्न है जो इंटरमीडिएट में सबसे लास्ट चैप्टर है यानी अंतिम चैप्टर। तो a की प्रायिकता का 2 गुना बराबर प्रायिकता किसकी है b की, और इन दोनों की वैल्यू है 5/13 और प्रायिकता a की और इसमें कंडीशन है b, ये जो नीचे होता है ये कंडीशन है। a की प्रायिकता हमें कितनी दे रखी है 3/10। तो हमसे p a यूनियन b इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2pa है यानी a की प्रायिकता का 2 गुना,
ये भी बराबर किसके है, 5/13 के। तो बच्चों हम यहां से अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5/2 में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 26। ऐसे पी वी बराबर हमारा कितना दिया गया है, पी वी बराबर दिया गया है 5/13। ये हमको पहले से ही पता है। अब ये जो हमारा दिया गया है पी ए अपान बी, इसकी वैल्यू बच्चों में कितनी दे रखी है, 3/10। अब इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, समझते हैं। पी ए अपान बी का सूत्र क्या होता है, हमारा अपान में बी है, यानी ये हमारा अपान में बी की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसका फार्मूला याद करने का तरीका समझे बच्चों, ऊपर हमारा ए है, नीचे बी है, तो नीचे बी है तो बी की प्रोबेबिलिटी नीचे हो गई। ऊपर क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी इनका जो इंटरसेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर हो जाएगी। अगर हमारा नीचे ए होता तो ए की प्रोबेबिलिटी नीचे हो जाती, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। ये वैल्यू है 3/10, ये वैल्यू हो गई 3/10। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें पीवी का मान पता है 5/13, ये वैल्यू यहां रख देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये पीवी उधर जाएगा और पीवी की वैल्यू ये वाली रखेंगे 5/13, तो ये हो जाएगा 5/13 और गुणे में कितना है, 3/10। इसको कट कर देंगे तो ये हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 3/26। अब बच्चों हमारा सूत्र होता है, हमें यहाँ पे यूनियन ज्ञात करना है, तो पी ए यूनियन बी, ये हमारा फार्मूला होता है, पहले ए की प्रोबेबिलिटी आती है और प्लस फिर बी की प्रोबेबिलिटी आती है और माइनस, अगर यहां पर यूनियन है तो यहां पर हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है। या ये सूत्र ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरसेक्शन को इधर कर दें तो माइनस की जगह ये वाला यूनियन हो जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, अगर यहाँ यूनियन है तो माइनस में इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पी ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की प्रोबेबिलिटी है 5/26, 5/26। पी वी की वैल्यू कितनी बच्चों, पी वी की वैल्यू 5/13, तो ये हो गई 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये अभी अभी हमने निकाला 3/26। तो बच्चों यहां से क्या करेंगे, हमें लासा कितना मिलेगा, लासा मिलेगा 26। जैसे ही हमारा 26 लासा मिला तो ये हमारा 5 ही बचेगा, प्लस 13 का 26 में भाग 2 बार, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, 26 का 26 में 1 बार, 1 का 3 में करेंगे 3। तो बच्चों ये 10 5 15, 15 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, इधर आ जाएगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा 26। 2 से अगर हम इसे कट कर देंगे तो ऊपर 6 और नीचे 13, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/13। तो ये बच्चों राइट आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 5 प्रश्नों के पढ़ा है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 5 प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे और आप लोग कॉपी पेन लेके इन्हें अवश्य लगाएं, इनको समझें। कोई अगर डाउट वगैरह हो तो हमने अपना चैनल पे नंबर दे रखा है, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चों की बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी हो। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।